विवेक सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे कुशीनगर में हुआ था। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे और मां गृहिणी थी। 5 लोगों का परिवार था और महीने की आमदनी बमुश्किल 60,000। बचपन में ही विवेक ने सीखा कि जिंदगी आसान नहीं है। स्कूल की फीस समय पर नहीं जाती थी। कई बार बिना किताबों के स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन विवेक को पढ़ाई से प्यार था और भाषण देने से भी। हर साल 15 अगस्त या 26 जनवरी पर जब वह मंच से भाषण देता, लोग तालियां बजाते पर कोई नहीं कहता कि बेटा तुझे स्पीकर बनना चाहिए। उसने 10वीं तक की पढ़ाई सरकारी स्कूल में की, लेकिन उसके अंदर एक आग थी खुद को साबित करने की। इंटरमीडिएट के बाद विवेक ने गोरखपुर के एक छोटे कॉलेज में एडमिशन लिया। यहां जीवन और भी कठिन हो गया। हॉस्टल के पैसे नहीं थे तो एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन में क्लास, रात में बर्तन। वहीं कॉलेज में उसने पहली बार टेडेक्स जैसा वीडियो देखा। किसी स्पीकर को सुनते हुए उसके मन में हलचल हुई, क्या मैं भी कभी हजारों के सामने बोल सकता हूं? पर फिर तुरंत मन बोला, तेरे पास ना पैसे हैं, ना अंग्रेजी, ना कॉन्फिडेंस, छोड़ दे सपना। पर विवेक ने सपने को छोड़ा नहीं, छुपा लिया। कॉलेज के अंतिम वर्ष में विवेक ने इंटरनेट से खुद को बदलना शुरू किया। उसने अंग्रेजी बोलना सीखा, किताबें पढ़ी, रॉबिन शर्मा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जय शेट्टी और दीपक चोपड़ा। साथ ही एक छोटा यूट्यूब चैनल बनाया, जागो युवा। पहला वीडियो, खुद पर विश्वास कैसे रखें। 500 व्यूज आए पर 7 डिसलाइक्स भी। लोग मजाक उड़ाने लगे, पर विवेक बोला, जिन्हें मंजिल की चिंता होती है वो राह की धूल से नहीं डरते। वह रोज वीडियो बनाता। ऑफिस के बाद, थकान के बावजूद। कॉलेज खत्म होते ही विवेक को 12,000 की सैलरी पर एक सेल्स जॉब मिली। दिन भर कस्टमर के पीछे भागना, शाम को वीडियो बनाना, यही दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे वीडियो की क्वालिटी सुधरी, सब्सक्राइबर बढ़े। 3,000, फिर 10,000, फिर 50,000। एक दिन उसका एक वीडियो, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, वायरल हो गया। 10 लाख व्यूज। अगले दिन उसे पहली बार 18,000 का यूट्यूब पेमेंट मिला। वह रो पड़ा। पहली बार घर वालों को बोला, अब मुझे मेरी मंजिल दिख रही है। अब लोग विवेक को सेमिनार में बुलाने लगे। पहला सेमिनार दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में हुआ। 50 लोग थे, 18,000 फीस मिली। विवेक बोला, पैसे नहीं, तालियां मेरी असली कमाई है। धीरे धीरे उसकी आवाज वायरल होने लगी। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पर मोटिवेशनल शॉर्ट्स से लाखों फॉलोअर्स जुड़ने लगे। विवेक अब फुल टाइम मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। उसकी वेबसाइट थी, किताब प्रकाशित हो चुकी थी, बदल डालो सोच को। अब वह देश भर में सेमिनार करता, कोचिंग चलाता, यूट्यूब, स्पॉन्सरशिप और किताब से हर महीने और 2 से 3 लाख कमाने लगा था। महज 2 साल में 210 लाख क्लब में शामिल हो गया। साल 2023 में विवेक को टेडेक्स आईआईटी दिल्ली से बुलावा आया। विषय था, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बनाएं। नमस्कार साथियों, आज मैं एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने आया हूं जो हम सबकी जिंदगी में बार बार आता है और हमें रोकने की कोशिश करता है। वह शब्द है इम्पॉसिबल। लेकिन क्या आप जानते हैं, इम्पॉसिबल शब्द खुद कहता है आई एम पॉसिबल, यानी जो चीज नामुमकिन लगती है वह दरअसल हमारे डर का आईना है, हकीकत नहीं। जब मैं अपने छोटे से गांव से शहर आया था तो लोगों ने कहा, तू स्पीकर बनना चाहता है, अंग्रेजी भी ढंग से नहीं बोलता। पर दोस्तों, जब आप सपनों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो दुनिया आपको रोक नहीं सकती, सिवाय आपके खुद के। तो सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है आप क्या मानते हैं कि आप कर सकते हैं। अगर आप सच में इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहते हैं तो 3 चीजें याद रखिए। 1, खुद पर यकीन करना सीखिए बिना किसी शर्त के। 2, हर असफलता से सीखिए, रोइए लेकिन रुकिए मत। 3, खुद को रोज याद दिलाइए,
मुझसे होगा। आप गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन आपका इरादा, आपका जुनून, आपकी मेहनत, यह सब कुछ बदल सकता है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा, कभी मत पूछो कि रास्ता कितना लंबा है, पूछो कि चलना है या नहीं। थैंक यू। जय हिंद। उस स्पीच ने करोड़ों को छुआ। इसके बाद तो कॉर्पोरेट्स, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, हर जगह से ऑफर आने लगे। 2024 के अंत तक उसकी कुल कमाई जीरास 07 करोड़ हो चुकी थी। अब वह अपने गांव में एक युवा शक्ति केंद्र बना रहा था, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस और करियर गाइडेंस सिखाया जाता। आज भी विवेक हर सुबह अपने कमरे में वही पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर खुद को याद दिलाता है, मैं वही लड़का हूं जिसने चाय की दुकान पर बर्तन धोए थे। पैसा मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा सपना था कि किसी को हार मानने से रोक सकूं। सबक जो यह कहानी सिखाती है, सपना देखना गरीबी से नहीं रुकता, सोच से रुकता है। शब्दों की ताकत से आप जिंदगी बदल सकते हैं। सिर्फ अपने लिए मत जियो, जो सीखा उसे बांटो।